हेलो एवरीवन, क्लास 9th साइंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्ट करने वाली चीज़ें। इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन इसके अलावा जेली लाइक मैट्रिक्स पाई जाती हैं इसमें। इनकी जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी लूजली पैक्ड होती हैं, यानी थोड़ा सा अगर इनको देखा जाए तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपने आप में। और इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसके पाई जाती है, और वो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फ्लूइड में मिल सकती है और रिजिड भी मिल सकती है, यानी हो सकता है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाए, और हो भी ऐसा भी होता है कहीं कहीं पे आपको कनेक्टिव टिश्यू ऐसी भी मिलेगी जो बहुत हार्ड होगी। तो देखो ज़रा, कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह की है? एरियोलर, एडिपोज, कॉम्पैक्ट बोन कनेक्टिव टिश्यू, हाइलिन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड सेल्स। ये भी सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती है। अब वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे एरियोलर टिश्यू। व्हाट इज एरियोलर टिश्यू? एरियोलर इज अ प्रेजेंट इन द स्पेस ऑफ इनसाइड द ऑर्गन। एरियोलर टिश्यू कहाँ होती है? जहाँ ऑर्गन होता है, ऑर्गन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होती है वहाँ पर ये टिश्यू पाया जाता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। ये इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उनको सपोर्ट देता है, जैसे मैंने पहले बताया कि सपोर्टिव टिश्यू है। इट हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू। जितने भी ऑर्गन में अगर ये एरियोलर टिश्यू पाया जाएगा तो अगर वहाँ पर किसी प्रकार का भी कुछ भी अगर टिश्यू की कहीं कमी हो गई, कहीं सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वहाँ पर ये वापस रिपेयर करेगा उसको। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये हमारी स्किन और मसल्स के सेंटर बीच में पाया जाता है। जैसे कि बात करते हैं अपन, जैसे कि हमारी एक स्किन लेयर है ये रही, और ये किसके साथ अटैच है? मसल्स से, इस मसल से। तो यहाँ पर इसके सेंटर में पाई जाती है। कौन से सेंटर में, किस जगह पर, मैं बताता हूँ। ये जो स्पेस है इस जगह पर एक टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? देखो ध्यान से, स्किन को मसल से जोड़ देता है। तो देखो, इट इज़ फाउंड इन द बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड द बोन में। ये हमारे ब्लड वेसल्स में भी पाई जाती है, जो ब्लड्स फ्लो करने के लिए, जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वेसल्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं और वीन्स बोलते हैं। तो इसी में ही पाई जाती है। ठीक है, अब देखो, ब्लड वेसल हो गई। नर्व सेल हमारे नर्व सेल्स में पाई जाती है। बोन मेरो, हमारे जो बोन्स में जो मेरो पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आरबीसीज को बनाता है बोन मेरो। तो इसमें भी ये टाइप का टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर वहाँ पर कुछ किसी प्रकार का सेल का डिस्ट्रक्शन हुआ या डिस्ट्रॉय हो गए सेल, या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आई, तो उनको रिपेयर करना भी तो ज़रूरी है। उनको रिपेयर करना भी तो ज़रूरी है। यहाँ लिख देता हूँ, रिपेयर करना ज़रूरी है। तो वहाँ पर ये क्या करता है? एरियोलर टिश्यू उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। अब ये तो हमने पढ़ा था किसके अंदर? एरियोलर टिश्यू। अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। क्या होता है एडिपोज टिश्यू? तो एडिपोज टिश्यू में ध्यान से देखो ज़रा, इसकी पहले डिटेल पढ़ते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में। एडिपोज टिश्यू, दे आर द फैट स्टोरिंग टिश्यू। ध्यान से सुनना बेटा, जो फैट स्टोर्ड रहता है हमारी बॉडी में, और वो फैट जो है कौन से सेल्स में किस टाइप के फॉर्म में स्टोर होगा, तो वो फॉर्म कौन से फॉर्म में स्टोर होगा? एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में। जैसे अगर अपन बोलते हैं कि हमारे स्टमक के आसपास बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो गया है, मोटे लोगों का जो फैट होता है वो ज़्यादा होता है, इसका मतलब उनके पास ज़्यादा मात्रा में एडिपोज टिश्यू है, विच आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स। इन्हीं के अंदर फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं जो फैट को स्टोर करके रखते हैं। दीज टिश्यूज़ आर फाउंड बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। हमारे स्टमक के जो स्किन लेयर है उसके नीचे की तरफ ये स्टोर होता है। ये एक टाइप का ऐसा फैट है जो क्या करता है, जब भी हमें अगर एनर्जी की नीड है तो वहाँ से क्या करता है? फैट डाइजेस्ट होता है एंड देन हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब देखो, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। जैसे ही फैट स्टोर हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना रुक जाती हैं। ज़्यादा फैट होने की वजह, आपको पता है ज़्यादा फैट होता है तो लोगों को हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये क्या करते हैं? रोकता है किसी चीज़ को। ज़्यादा फैट भी होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको फिट एंड फाइन रहना है। ज़्यादा जैसे फैट कब आता है? जब अपन ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, पर वर्क उतना नहीं करते हैं, उस कैलोरी को उतना बर्न नहीं करते हैं, तो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट जो यूज्ड नहीं होता है वो फैट के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में अगर फैट हो गया तो वो अगर हार्ट के ऊपर फैट स्टोर हो गया तो हार्ट को पंप करने में भी हेल्प जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। पंप करने में उसको परेशानी होगी।
तो यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। मोटापा कैसे बढ़ता है? फैट की वजह से तो बढ़ता है। तो हमें एक लिमिट में खाना चाहिए और एक लिमिट में ही हमें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज। लिमिट हर चीज़ की ज़रूरी है। पता चला कि आपने कम खाया और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो ये भी सही नहीं है। सिर्फ आपने लिमिट में खाना है और लिमिट में एक्सरसाइज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू इस टाइप का दिखता है। इसमें बहुत सारे एक्यूमुलेटेड फैट पाया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ देखें तो ये है एडिपोज टिश्यू, ये बहुत सारी सेल्स पाई जा रही है इसके अंदर। सेल्स के अंदर ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट है। न्यूक्लियस अगर देखें तो ये साइड साइड में जो दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये टिश्यू है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी शेप क्या है, टिश्यू की है। तो अगर इसके डीप में देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी सेल्स मिलेगी, ऐसे ऐसे बहुत सारी सेल्स मिलेगी इनके अंदर। तो वही सेल्स क्या हैं? एडिपोज टिश्यू बना रही है। ब्लड वेसल्स इसके अंदर होती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। फाइबर्स पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। वैसे मेन काम तो आपको मैं समझा दिया कि ये फैट स्टोर करता है। कॉम्पैक्ट बोन, अब ये एक अनदर एक इम्पोर्टेंट टिश्यू है जिसको हम बोन टिश्यू कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स बनी हैं। हमारा जो स्केलेटल है, जो हड्डियाँ हैं, जो सर की हड्डियाँ हैं, मुंह की हड्डियाँ हैं, हाथ की हड्डियाँ हैं, पैर की हड्डियाँ हैं, पूरे बॉडी की जितनी भी हड्डियाँ हैं, जितनी भी बोन्स हैं, उन्हीं को हम कॉम्पैक्ट बोन कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। पूरा नाम है कॉम्पैक्ट बोन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इनमें भी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। और बीच में सेंट्रल कैनाल्स पाई जाती हैं। ये कैनाल्स के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनमें ब्लड वेसल्स होती है। देखो यहाँ पर ध्यान से, जो सेंट्रल कैनाल है, ये देखो सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी हैं, यहाँ पर और भी अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं, उस बोन को मतलब रिपेयर भी करते हैं, बोन को ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, बोन को और भी न्यूट्रिशन देते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो करें, लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज भी बढ़े, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आगे बोन्स के बारे में क्या क्या है, ध्यान से देखो बेटा। इसमें मैंने आपको पहले बताया था मैट्रिक्स अलग अलग टाइप की होती है। किसी में मैट्रिक्स फ्लूइड वाली होती है, किसी में हार्ड होती है। तो इसमें मैट्रिक्स जो होती है वो हार्ड होती है, इसी वजह से ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। आपकी हड्डी कभी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, ठीक है। आपकी हड्डी इसलिए फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि उसमें मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल हार्ड भरी हुई है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क विच ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हम ये क्या करता है, हमारी पूरे बॉडी को एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है। अगर हड्डी नहीं होगी तो कुछ भी हम ऐसे गिर जाएंगे। हड्डियाँ होने की वजह से हमारा एक बॉडी टेक्सचर एक बना हुआ है, ठीक है। यानी कि वो वाली बात हो गई कि जैसे जो कपड़े दुकान के सामने जो कपड़े मतलब पहना के जो जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मिट्टी के बने हुए लोग रहते हैं, कार्टून बनाए जाते हैं, उनको उसके ऊपर कपड़े पहनाए जाते हैं। अगर वो नहीं होंगे ना कपड़े, आप पहना उनको, कहाँ होगा, कपड़े सब नीचे गिर जाएंगे। तो अंदर का एक फ्रेम वर्क था जिसके ऊपर कपड़ा अच्छे से अटैच हो गया और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक इंसान खड़ा है और कपड़े बेच रहे हैं। तो ऐसे ही फ्रेम वर्क हमारी बॉडी में, स्केलेटल जिसको कह रहे हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स। इनकी बोन सेल क्या है, हार्ड मैट्रिक्स से बनी हुई है। दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। बोन काय की बनी है, मैक्सिमम मात्रा में उसमें कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस होता है। इन्हीं की कंपोजिशन से क्या होती है, हार्ड मैट्रिक्स होती है और बोन सेल्स बनती है। और मल्टीपल बोन सेल्स इज कॉल्ड बोन टिश्यू। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर। देखो यहाँ पर आपको 2-3 अलग अलग वेराइटीज़ मिलेगी बेटा, ध्यान से देखो। कनेक्टिव टिश्यू की 2 बोन है, अभी पेयर बनाते हैं अपन। ठीक है, ये बोन्स बना रहा हूँ बेटा। तुम सोच रहे होगे पाँव कैसे बनाया सर ने, ये बोन्स बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो 2 बोन है, एक बोन ये है, एक बोन ये है। तो ये आपस में कैसे कनेक्ट है, तो इनके बीच में यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, ये जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखते हैं अपन, देखो फिंगर्स देखते हैं, तीन अलग अलग बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी फिंगर्स में, ठीक है। और यहाँ अंगूठे में कितनी बोन्स है, 2। ठीक है, अभी बोन्स कैसे अटैच्ड है, ठीक है। ये आगे नहीं बनाया मैंने, यहाँ पर बहुत सारी बोन्स होती हैं, यहाँ पे आगे नहीं बनाया मैंने, और आप इन पे फोकस करो। तो यहाँ पर बहुत सारी बोन्स हैं, कौन कौन से बोन्स है, तो मैं थोड़ा कलर देख लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ इसका। अब देखो
ये जो दो बोन है, फर्स्ट बोन सेकंड बोन, ये वाली बोन 1 और 2, ये वाली बोन इससे कैसे अटैच है? तो बोन टू बोन कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। एक बोन दूसरी बोन से लिगामेंट से जॉइंट है। ये थोड़ी सी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ा जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करता है। ध्यान से सुन लेना बेटा, ये याद रख लेना इन चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक है, ठीक है ना, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है, मतलब ताकत भी है, और दूसरा इलास्टिक मतलब रबड़ जैसा इलास्टिक है। आपने कभी देखा होगा कि रबड़ होता है, रबड़ बैंड होता है जो कुर्ते पजामों में पहनते हैं, इलास्टिसिटी देखते हैं, जो सॉक्स होते हैं इनमें भी इलास्टिसिटी होती है। तो ये क्या है, ये भी इलास्टिक है, जो क्या कर सकते हैं आराम से किसी जगह भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इनके अंदर ताकत भी, स्ट्रेंथ भी होती है उन दोनों को कनेक्ट करने की। ठीक है, अब देखो इसको हटाते हैं, आगे और भी इसके बारे में डिटेल है। अब ये तो पढ़ लिया लिगामेंट के पास लिटिल मैट्रिक्स होती है, लेकिन एक अनदर टाइप का एक और टिश्यू होता है जिसका नाम है टेंडन। क्या करता है टेंडन? तो टेंडन का काम है, टेंडन आर फाइबर जैसे होते हैं, टिश्यू होते हैं जो कि बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। अभी जैसे आपकी खुद की बॉडी का हाथ देख लो आप ध्यान से, अपने हाथ की बॉडी यहाँ पर है और ये यहाँ पर बोन लगी हुई है, ठीक है, और ये हाँ बोन यहाँ पे ऐसे बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसा बन गया देख लो। अभी तो हड्डी है, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है अपना मांस, ठीक है, तो मसल्स लगी हुई है, मांस जो लगा हुआ है। कलर देख लेते थोड़ा सा, कलर ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ क्या लगा हुआ मांस, तो ये यहाँ पर ऐसे अटैच्ड है। तो ये मांस कैसे यहाँ पर अटैच है, कैसे जुड़ा हुआ है इसके साथ, जो इसको पूरा का पूरा एक अच्छा सा एक गद्दे जैसा बना रहा है। और मसल्स क्या होती है हमारे कांटेक्ट में रहती है माइंड के, मसल्स को क्या होता है सिग्नल मिलता है मूव करने के लिए हैंड। तो मसल्स कैसे अटैच है, तो बोन और मसल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है, उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है बेटा जी? उसका नाम है टेंडन। टेंडन इज अ टिश्यू which will be connect the bone to the muscles, and the ligament is a connective tissue किसके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है? मसल टू मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ये बोल सकते हैं लिगामेंट इज अ टिश्यू विच विल बी कनेक्ट टू द मसल टू मसल्स, सॉरी बोन टू बोन। ठीक है, एंड दे आर द ग्रेट स्ट्रेंथ बट द लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडन में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, पर आपको अगर लिगामेंट की बात कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल जाती है फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर थोड़ी कम फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, और लेकिन स्ट्रेंथ ग्रेट होगी, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी इनके पास, ताकत। ठीक है, अब देखो आगे इस वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय।